एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में राहुल नाम का एक लड़का रहता था। वो अपनी दादी के साथ रहता था, जो उसे बहुत प्यार करती थीं। राहुल को गांव के पास के जंगल में घूमना बहुत पसंद था। वो अक्सर वहां नई नई चीजें खोजने जाता था। एक दिन राहुल जंगल में घूम रहा था, जब उसे एक पुरानी चमकती हुई किताब मिली। किताब बहुत पुरानी लग रही थी, लेकिन उसमें से एक अजीब सी चमक निकल रही थी। राहुल ने किताब उठाई और उसे घर ले आया। घर आकर राहुल ने दादी को किताब दिखाई। दादी ने किताब देखी और थोड़ी हैरान हो गईं। उन्होंने कहा कि ये एक जादुई किताब हो सकती है, जो सदियों पहले खो गई थी। राहुल बहुत उत्साहित था। अगले दिन राहुल ने किताब खोली। किताब के पन्ने खाली थे, लेकिन जैसे ही उसने उन्हें छुआ, पन्नों पर चित्र और शब्द दिखाई देने लगे। किताब में एक रहस्यमयी दुनिया की कहानी थी, जिसमें एक खोया हुआ खजाना छिपा हुआ था। राहुल ने किताब में लिखी कहानी पढ़ना शुरू किया। कहानी में एक प्राचीन मंदिर का जिक्र था, जहां खजाना छिपा हुआ था। राहुल ने फैसला किया कि वो उस खजाने को ढूंढने जाएगा। दादी ने उसे समझाया कि यह खतरनाक हो सकता है, लेकिन राहुल बहुत दृढ़ था। अगले दिन सुबह राहुल ने अपनी यात्रा शुरू की। उसने अपनी दादी को अलविदा कहा और जंगल की ओर चल पड़ा। राहुल के पास बस एक छोटा सा बैग था, जिसमें थोड़ा खाना और पानी था, और सबसे महत्वपूर्ण वो जादुई किताब थी। जंगल घना और अंधेरा था। राहुल को कई मुश्किलों का सामना करना पड़ा। उसे ऊंचे पहाड़ों पर चढ़ना पड़ा, गहरी नदियों को पार करना पड़ा और खतरनाक जानवरों से बचना पड़ा। जब भी राहुल को कोई मुश्किल आती, वो जादुई किताब खोलता। किताब में उसे आगे का रास्ता और चुनौतियों से निपटने के तरीके दिखाई देते। एक बार जब वो एक गहरी खाई के सामने खड़ा था, तो किताब में एक पुल का चित्र दिखाई दिया जो पत्थरों से बना था। राहुल ने आसपास देखा और उसे वही पत्थर मिले, जिनसे वो एक अस्थायी पुल बना सका। कई दिनों की यात्रा के बाद राहुल आखिरकार एक प्राचीन मंदिर के खंडहरों तक पहुंचा। मंदिर बहुत पुराना और ओवरग्रोन था, लेकिन उसकी भव्यता अभी भी दिखाई दे रही थी। राहुल को लगा कि वो अपने लक्ष्य के बहुत करीब है। मंदिर के अंदर राहुल को एक भूल भुलैया से गुजरना पड़ा। हर मोड़ पर किताब उसे सही रास्ता दिखाती थी। कभी कभी उसे पहेलियां सुलझानी पड़ती थीं, तो कभी कभी उसे छिपे हुए स्विच खोजने पड़ते थे। राहुल ने धैर्य और चतुराई से हर चुनौती का सामना किया। आखिरकार राहुल भूल भुलैया के अंत तक पहुंच गया, जहां उसे एक विशाल दरवाजा मिला। दरवाजे पर एक बड़ा सा ताला लगा हुआ था और किताब ने उसे बताया कि चाबी पास में ही छिपी हुई थी। राहुल ने किताब के निर्देशों का पालन किया और एक पुरानी मूर्ति के नीचे से चमकती हुई चाबी ढूंढ निकाली। चाबी से दरवाजा खोलने के बाद राहुल एक बड़े अंधेरे कमरे में दाखिल हुआ। कमरे के बीच में एक बड़ा सा संदूक रखा था, जो सोने और रत्नों से भरा हुआ था। ये वही खजाना था जिसके बारे में किताब में लिखा था। राहुल की आंखें चमक उठीं। उसने सोचा कि ये खजाना उसकी दादी के लिए कितना उपयोगी होगा और वो अपने गांव के लिए भी कुछ अच्छा कर सकेगा। लेकिन खजाने को देखकर राहुल को एक अजीब एहसास हुआ। उसने महसूस किया कि असली खजाना केवल सोना और रत्न नहीं थे, बल्कि ये यात्रा थी जिसने उसे इतना कुछ सिखाया था। उसने अपनी बहादुरी, दृढ़ संकल्प और बुद्धिमत्ता का प्रदर्शन किया था। उसने ये भी सीखा था कि कभी-कभी सबसे अच्छा रास्ता वो नहीं होता जो सबसे आसान होता है। राहुल ने खजाने में से कुछ सिक्के और रत्न लिए, बस उतने ही जितने की उसे और उसके गांव को जरूरत थी।